आदाब और सलाम। माई सेल्फ मिस्टर इम्तियाज़ अब्दुल्ला। मैं एज ए क्राउन डायरेक्टर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग डीएसएम वॉमार्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके बहुत ही कीमती क्लैप्स के साथ में उस हस्ती को यहाँ पे इनवाइट करने जाता हूँ जो कंपनी के नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर वॉमार्ट फैमिली के वॉमार्ट.com के फाउंडर मेंबर है, नन अदर देन द क्राउन एम्बेसडर ऑफ वॉमार्ट मिस्टर एजाज वानी सर। वेलकम वेलकम एंड सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेचुलेशन सर यहाँ पे आइए और हमें अपना हंसता हुआ खिलावा चेहरा दिखाइए और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपनी शेयरिंग को प्रमोट कीजिए। वेलकम सर मिस्टर एजाज वानी सर, जो वॉमार्ट फैमिली के अंदर क्राउन एम्बेसडर और सबसे फास्टेस्ट अचीवर है। तो उनका मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सारे लोग दिल थाम के उनको कंप्लीटली यहाँ पे सुनिए प्लीज सर। वेलकम बाय द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। वेलकम सर। इम्तियाज सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके साथ बात करूंगा जनरल अपने लाइफ की एक्सपीरियंस को के लिए। एक्चुअल में आपको हमेशा पता है कि जिंदगी में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं ना, तो काफी सारे सपनों को लेके बात करती है, काफी सारी चीजों को लेके बात करती है। क्या ये चीजें सच में रियलिटी में हो जाती है? क्या सच में एक इंसान किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद एक रोल मॉडल बन सकता है? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को हमेशा लग रहा है, जैसे विजय सर बोलते हैं ना कि हमारे विवा मार्ट का विजन क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। जब से मैंने विवा मार्ट की शुरुआत करी तब से इस विवा मार्ट को मैंने यहाँ से करना चालू कर दिया। मैं हमेशा ट्रेनिंग के अंदर भी बोलता हूँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ पूरा खुल के बात करूंगा। आप काफी बड़े लेवल पे चीजों को सीख सकते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से, लगभग 18 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। 18 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते, और ये 18 साल के करियर में, मतलब जिंदगी में मैंने इतने सारे अप डाउन देखे जितना एक इंसान के भी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता है। 18 साल पहले जब शुरुआत हुई थी, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था। 5 बहनें और हम 2 भाई थे। पापा एक छोटा जॉब करते थे। मतलब आपको पता है जिंदगी में जब हम कोई भी काम करते हैं ना, हम लोग बाई चॉइस करते हैं। मतलब कोई बंदा अगर इंजीनियर बनना होगा तो वो इंजीनियरिंग करता है, किसी को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है, किसी को अगर एलएलबी करना होता है, लॉ एडवोकेट बनना होता है तो वो एलएलबी करता है। लेकिन ये दुनिया का वाइड वो प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको आप बाई चांस करते हैं। बाई चांस आपको कल तक नहीं पता होता है, लेकिन आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है, वो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता है, आप यहाँ पे जुड़ जाते हैं। सेम केस मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत यहां से शुरू करी। मैंने भी काफी सारे लोगों को देखा तालियां बजाते हुए, काफी सारे लोगों को मैंने देखा गाड़ियां लेते हुए, काफी सारे लोगों को मैंने देखा अचीवमेंट करते हुए। मेरी जिंदगी में एक ही सवाल उस टाइम पे था, अगर ये लोग कर सकते हैं तो जिंदगी में मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग की रेस में उतर गया। उतरने के बाद मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा क्या हुआ कि बहुत जल्दी मुझे सक्सेस नहीं मिला। मुझे हंसी उन लोगों पे आती है जिनको डायरेक्ट सेलिंग में 4-5 महीना सक्सेस नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे साथ अच्छा क्या हुआ कि 2-2.5 साल मेरे साथ एक भी आदमी जल्दी जुड़ा नहीं। मैं भटकता रहा और घर वाले भी मुझे जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट ने उतना परेशान नहीं किया था जितना मेरे घर वालों ने मुझे परेशान किया था। मुझे अभी भी वो टाइम याद है, कभी कभार मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे घर में मेरी भाई, मेरे बहनें अक्सर मुझे बोलते थे, आप पढ़ाई करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको नौकरी करनी है, आप इसके अलावा कुछ भी मत करें। तो दोस्तों लेकिन मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का भूत सवार था और मैंने 8 साल कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। काफी अच्छा रोल प्ले हुआ मेरी जिंदगी में, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सीखना चालू कर दिया, अच्छे लोगों के साथ काम किया। लेकिन ये लगभग 2019 तक 15 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी लेवल पे किया, बड़े कंपनियों में किया, बड़े मैनेजमेंट में किया। हर जगह पे मुझे एक चीज 15 साल के बाद मुझे समझ आ गई, कामयाब होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज सबसे बड़ा कामयाब आपको करेगी, वो है आपका अप्लाई। 15 साल में मुझे कभी अप्लाई नहीं मिला। मैं टैलेंटेड था, नॉलेज था, सब कुछ था। 15 साल मैं गाड़ी चला रहा था, बिना हेडलाइट के गाड़ी चला रहा था। यहाँ पे एक्सीडेंट होने का काफी ज्यादा चांस था। काफी सारा संघर्ष मैंने किया, लेकिन एक चीज का कमी मेरी जिंदगी में हमेशा रहा, वो था अप्लाइंग का। हमेशा मैं कभी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में काफी सारे लीडरों को मैं देखता हूँ जो हमेशा बहुत भयंकर है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज कमी है उनके अंदर कि उनको एक अच्छा अप्लाई नहीं मिलता है। सेम 15-13 साल मेरे को भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा अप्लाई नहीं मिलेगा, आप उस अनाथ बच्चे की तरह है जिसका बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ जाता है।
याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। सेम मेरे साथ ऐसा हो गया कि अपलाइन नहीं मिला। तो दोस्तों 28 साल की उम्र तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम किया। उसके बाद मैंने कश्मीर वैली के अंदर कुछ पैसा कमा के खुद का फैक्ट्री चालू किया। खुद का फैक्ट्री चालू करने के बाद सबसे बड़ा इशू हुआ, 2013 में मैंने फैक्ट्री की शुरुआत करी, 2014 में फ्लड आ गई, पूरा कश्मीर वैली को सैलाब ने लपेट लिया और यहां से मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। 2015 में हमने लोन को रिस्ट्रक्चर किया, 2016 में फिर यहाँ पे एक और इशू हो गया, फिर एक साल कश्मीर वैली पूरा बंद रहा। 2017-18 में काफी सारा डिस्टर्बेंस हो गया, फिर भी हमने मेहनत करी, काम को उठाने की कोशिश करी। 2019 में एब्रिकेशन ऑफ 370 हो गया। एब्रिकेशन ऑफ 370 होने के बाद मेरे को समझ में आ गया अब जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, गाड़ी का ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं था, फैक्ट्री का ईएमआई भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जिंदगी एकदम रोड पे आ गई थी। ऐसा लग रहा था सुसाइड करने के अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसा इंसान हूं जिसने कभी भी अपने हाथ किसी के आगे फैलाए नहीं। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है, जीना किसको बोलते हैं, काम करना किसको बोलते हैं, यही मैंने सीखा। जब यहाँ पे अगस्त के महीने में एब्रिकेशन ऑफ 370 हो गया, यहाँ पे इंटरनेट भी बंद हो गया, चारों तरफ कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया, खाना खाने के लिए पैसा नहीं, एकदम जैसा वो बॉडी के ऊपर एटम बम गिर गया, ऐसा मेरी जिंदगी के साथ हो गया। फोन करेंगे तो किसको करेंगे, इंटरनेट बंद है, कॉलिंग बंद है, सब कुछ बंद है। दोस्तों मुझे याद है 19 नवंबर 2019 को यहाँ पे कुछ पोस्ट पेड कनेक्शन चालू हो गई। पोस्ट पेड कनेक्शन जैसे चालू हुए, मेरा रिलेशन एक इंसान के साथ पिछले 14 साल से एज ए फैमिली फ्रेंड है। हम लोग फैमिली फ्रेंड, मतलब मैं जिंदगी में कसम से बोलता हूँ, मैं उसको भाई से भी बड़ा दर्जा देता हूँ, भाई से भी मान सम्मान करता हूँ, उसको मैं जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब 14 साल से हम लोगों ने कभी जिंदगी में साथ में काम नहीं किया, लेकिन 14 साल से हमेशा उनके टच में रहे। कभी फैक्ट्री को लेके इशू होता था, उनको कॉल करता था, सर यहाँ पे क्या करना है मुझे। कभी जिंदगी में कोई भी चले जाता था तो उनको बुलाता था, कभी भी कुछ सीखना होता था तो उनको कॉल करता था। और जब यहाँ पे फोन खुल गए, ये देखिए बात, जब फोन खुल गए, कुछ पोस्टपेड फोन खुल गए, मेरी जिंदगी का पहला कॉल उस टाइम पे 4 महीने फोन खुलने के बाद वो और कोई नहीं है, मिस्टर विजय गुण सर है। जैसे कश्मीर वैली के अंदर कुछ पोस्ट पेड फोन खुले, मैंने विजय सर को कॉल किया और ये लगभग डेट था 24 से 25 नवंबर के आसपास। मैंने उसको फोन किया। फोन करने के बाद उसने बोला, एजाज भाई काफी ट्राई किया मैंने आपको बात करने के लिए, लेकिन मैंने आपकी फोन हमेशा बंद आता था। बोले मीडिया में देख रहा था, काफी आपको लेके काफी परेशान था मैं। तो उनके साथ बात करते करते मुझे अभी भी याद है, मैं काफी इमोशनल हो गया। मतलब मैंने काफी रोया उस टाइम पे फोन पे। मैं बोला सर जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। उसने बोला अभी आप रख लो फोन, मैं आपके साथ शाम को बात करूंगा। ये 26 नवंबर की रात थी। 26 नवंबर को रात को 11 बजे उनका कॉल आया मेरे पास। उसने मुझे संभाला उस टाइम फोन पे। उसने बोला एजाज भाई रोने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग टाइगर है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपको मैं भी कुछ चीजें बताऊंगा। आपको आज कुछ नहीं करना है, आप मुझे 14 साल से सुनाते आ रहे हो, आज आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मैं जैसा बताऊंगा वैसा आप कर लो, और आने वाले 5 साल के अंदर आप हिंदुस्तान में एक ब्रांड बना के छोड़ दूंगा, ऐसा मैं आपको वादा करता हूं। तो उसने मुझे प्लान बताया। 26 नवंबर 2019 को मेरी विजय सर के साथ रात के 11 बजे, जैसे आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हो ना, आपके पास टैब है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, रिजल्ट है, पे आउट है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है आपके पास, तब भी आप लोग बहाने बताते हो। जब मैंने विवा मार्ट की शुरुआत करी थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली मेरे पास एक कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड और प्लेन पेपर था। ये कार्डबोर्ड मेरे पास था, आज मैंने ये आपके सामने लाया। ये कार्डबोर्ड मेरे पास था, कभी भी मुझे याद है यही कार्डबोर्ड था और यही प्लेन पेपर थे, यही लेके मैं घर से निकला था और यहाँ से मैंने जिंदगी की शुरुआत करी। विजय सर ने जो प्लान मुझे दिखाया, मैंने हेडफोन लगाया, उन्होंने मुझे प्लान बताया, वही प्लान मैंने पेपर पे लिखा। पेपर पे लिखने के बाद उन्होंने मुझे पीवी भी बोला, टॉप प्लस का इतना पीवी है, तुलसी ड्रॉप का इतना पीवी है, वो पीवी भी मैंने लिखा। रात के 2 बजे तक विजय सर ने मेरे साथ प्लान किया और मैं सो गया। सोने के बाद मेरे माइंड में 4 सवाल आ गए। पहला सवाल ये आया, अगर मैं अभी विजय सर के साथ काम करूंगा, काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, मैं लॉगिन कैसे करूंगा? तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो अभी काम नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल,
काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट खुला होना चाहिए। यहाँ पे चारों तरफ कर्फ्यू है तो मार्केट कैसे खुलेगी? तीसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे पास था, काम करने के लिए माहौल ठीक होना चाहिए। यहाँ चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है तो काम कैसे करूंगा? चौथा सवाल, काम करने के लिए अभी टेम्परेचर -7 है तो काम कैसे करूंगा? ये 4 सवाल मेरे जहन में बैठ गए। सुबह मॉर्निंग में मुझे विजय सर का कॉल आया, अभी भी मुझे याद है। विजय सर ने बोला, एजाज भाई अब से शुरू करोगे? मैंने बोला, विजय सर काम तो मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन ये 4 चीजें मैंने उसके सामने रखी। सर मैंने बोला, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्ट बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पे कर्फ्यू है, यहाँ पे -5 है, तो अभी मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं मार्च के बाद स्टार्ट करूंगा। विजय सर ने एक ही बात बोली उस टाइम, उसने बोला, काम करने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों ये बात, इसी बात ने मेरी जिंदगी को बदल डाला, आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। काम करने के लिए कर्फ्यू की जरूरत नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं, फोन की जरूरत नहीं, काम करने के लिए आपके पास विल पावर होना चाहिए। ये बात मेरे को समझ आ गई और मैंने जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और मैं उस रात को फैक्ट्री पे था, वहां से मैं निकल गया, मेरे को गांधरबल जाना था, लगभग मेरे घर से 4 डिस्ट्रिक्ट दूर जाना था। दोस्तों पुलवामा में मैंने पेपर रिम ढूंढा, नहीं मिला। श्रीनगर में मैंने पेपर ढूंढा, नहीं मिला। गांधरबल में मैंने पेपर ढूंढा, नहीं मिला। पूरा कश्मीर बंद था। प्लान दिखाने के लिए मुझे पेपर खरीदना था, पेपर अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने वहां से एक पेपर को अरेंज किया, वही पेपर रिम मैंने लिया, उसी पेपर रिम को मैंने इस्तेमाल किया। 27 नवंबर 2019 को मैंने विवा मार्ट की शुरुआत करी। आज मेरे को 3 साल और 13 दिन हो गए मुझे, कसम खुदा की, ये 3 साल और 13 दिन मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस का जो रोल रहा वो रहा, अकेले चले थे जानिब मंजिल की ओर, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। मेरे को इस बात पे भी यकीन नहीं, मैंने ये सोचा उस टाइम 15 साल के करियर में मुझे ये समझ आ गया, 15 साल पहले भी एजाज वानी टैलेंटेड था, लेकिन एक चीज की कमी थी। ये एजाज वानी प्लेयर था, क्रिकेटर था, सब कुछ था, लेकिन इसको ग्राउंड की जरूरत थी, ग्राउंड नहीं था। और 27 नवंबर 2019 को जब दुनिया बैठी थी, जब पूरा कश्मीर सोया था, उस टाइम पे मैं कामयाब हो गया विवा मार्ट के अंदर। उसका रीजन एक रहा, मुझे सही अपलाइन, सही मेंटर, सही कोच, सही गाइड मिस्टर विजय गुंड सर मिले। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे सिखाया। मैं जब दिन में प्लान निकालने के लिए निकलता था, काफी लोग मुझे डिस्टर्ब करते थे, काफी लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करते थे। मैं दिन में घर टूट के आता था, शाम को विजय सर मुझे 10 बजे कॉल करते थे, शेर की तरह 1.5 घंटा 2 घंटा रात के 2-2 बजे मेरे साथ बात करते थे। 3 महीना उसका प्रोसेस ऐसा मेरे साथ रहा। कसम खुदा की दोस्तों बोलता हूँ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में 18 कंट्री के अंदर लोगों को मिला हूँ, 18 कंट्री के अंदर लोगों को मिल के आया हूँ, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को मिला हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विजय गुंड सर जैसा इंसान, विजय गुंड सर जैसा लीडर कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। वो कैसे मेरे को संभाला, कैसे मेरे को खड़ा किया, कैसे मेरे को मोटिवेट किया, एक भी पैसा दिए हुए बगैर, एक भी प्रोडक्ट दिए हुए बगैर। रिकॉर्ड है विवा मार्ट के अंदर, ये एजाज वानी ने एक तुलसी ड्रॉप कंपनी से नहीं लिया होगा। एक तुलसी ड्रॉप, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 300 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, सारे टॉप लीडर यहाँ पे रहेंगे, विजय सर यहाँ पे रहेंगे। एक तुलसी ड्रॉप कभी एजाज वानी ने विजय सर से नहीं लिया। ऑर्गेनिक लीडर होके उनके पास आ गया, सरेंडर किया उनको, खुद का सेटअप लगाया, मेरे दोनों लाइन मैंने चलाना चालू कर दिया, सब कुछ मैंने खुद किया। और आज के डेट में अगर देखेंगे 3 साल और 13 दिन मुझे हो गए, करीबन मैंने इस कंपनी के अंदर 2.25 करोड़ रुपया अर्न किया। अक्सर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बोलते हैं कि मैंने पैसा कमाया, रखा किधर। अक्सर लोग, आपको पता है, 10 रुपये कमाते हैं तो 1 लाख रुपए बताते हैं, 1 लाख रुपए बोलते हैं तो 10 लाख रुपए बताते हैं, रखा किधर। लेकिन मैंने जो पैसा कमाया, मैंने आज से 1 साल पहले लास्ट ईयर नवंबर में 27 नवंबर को अपना घर लिया था श्रीनगर के अंदर, ये सब लोगों को पता है। और कल मैंने 25 लाख रुपए का MG हेक्टर भी लिया। लेकिन ये 27 नवंबर 2019 से लेके अभी तक। फिर 17 दिसंबर को मुझे विजय सर का कॉल आया। 17 दिसंबर 2019 को मुझे फिर विजय सर का कॉल आया। उसने मुझे बोला, एजाज भाई मैं आपके पास कश्मीर आना चाहता हूँ।
मैंने बोला सर नहीं, मैं आपको यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा, यहाँ पे हालात काफी खराब है, चारों तरफ पत्थरें बरस रही है, मैं यहाँ पे आपको आने नहीं दूंगा। उसने बोला एजाज भाई कोई पत्थर मारेगा तो आप मारने दोगे क्या? मैंने बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैं तो आऊंगा। मैंने उसको ये बताया, तब कश्मीर में सारे प्रीपेड फोन बंद थे। मैंने बोला एयरपोर्ट पे एक जगह पे एक दरख्त है, उसी दरख्त के नीचे इंतजार करना, मेरा फोन नहीं लगेगा। अगर 2 घंटा भी मुझे आने में लग गया, आप वो दरख्त से हिलना मत। आपको लगेगा ये 25 साल पहले स्टोरी बता रहा है, ये 3 साल पहले वका है। लोगों को रियलिटी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे फोन नहीं चल रहा था, लेकिन मैं वो पहले ही पहुंचा। जैसे वो मन फिल्म में वो आमिर खान उसको बोलता है कि आप डेक के नीचे मेरा वेट करना, मैं आ जाऊंगा, आ जाओ, वो बोलती है उसको मैं आ जाऊंगी वहां पे। वैसी कसम से विजय सर को मैंने बोला कि मेरे को जिंदगी में उसी दरख्त के नीचे मैं इंतजार करूंगा। और विजय सर का पहले ही मैं वहां पे पहुंचा था, मैं पहले पहुंचा और विजय सर आ गए, उसको गले लगा। गले लगने के बाद उसको मैंने मेरी गाड़ी में बिठाया। जब मैंने उसको होटल तक लेके गया, वो मेरे को बोल रहे सर इधर तो कोई है ही नहीं, ये दुकानें क्यों बंद है, यहाँ पे क्या हो गया? तो मैंने बोला सर यहाँ पे सब बंद है। सब बंद होने के बाद मैंने फिर होटल मिलाद के अंदर कुछ 20-25 लोगों का पहला मीटिंग किया, जिसमें बारिक भाई थे, मुदस्सिर सर थे, इशफाक सर थे, ये लोगों के साथ मीटिंग किया। विजय सर अंदर स्पीच दे रहे थे, मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरह घूम रहा था। बाहर अंदर कोई आना नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जान हथेली पे लेके विजय सर को यहाँ पे बुलाया। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा इंसान, ऐसा लीडर, ऐसा ब्रेव लीडर कभी जिंदगी में नहीं देखा, जिसने अपने जान पे खेल के कश्मीर वैली के अंदर मेरे साथ विवा मार्ट को डेवलप किया। सैल्यूट करता हूं मैं उसको, मेरे दिल से मैं सैल्यूट करता हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आ गए, थोड़ा हालात ठीक होने लगे, तो मैंने जनवरी के महीने में उनको यहाँ पे बुलाया। तब हमने होटल ट्यूलिप को बुक किया था और होटल ट्यूलिप को बुक करने के बाद 400 लोगों का प्रोग्राम था। तो विजय सर को मैंने होटल में रखा, रूम में सुलाया, और रूम में सुलाने के बाद मॉर्निंग में उसका कॉल आया, एजाज भाई किधर हो, इधर आ जाओ। मैं दौड़ दौड़ के उसके पास गया। मैं बोला सर क्या हुआ? बोले सर ये बाहर क्या हो गया? उधर 2 फुट 2.5 फुट बर्फ था, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखा। मैं बोला सर ये यहाँ का ब्यूटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले लोग कैसे आएंगे? 1.5 फुट 2 फुट बर्फ बाहर रोड पे है, लोग कैसे आएंगे? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हीटर दे दिया। मुझे याद है कसम से, मैंने कई बार मुझे विजय सर के साथ बीच में झगड़े भी हो गए, लेकिन मुझे कसम से याद है, एक बार मैंने विजय सर को एक फैक्ट्री पे लेके गया था। वो उसने उधर चाय पिलाया, चाय विजय सर के चाय मंगाया, केक मंगाया, लेकिन जब विजय सर वो कप उठाना चाहते थे, उसको हाथ को ठंड से ऐसे होता था, ऐसे वो कप उठा नहीं पाते थे। -7 का टेम्परेचर था, पूरे बॉडी को ऐसे होता था, ऐसे। तब भी मेरे को वो महसूस नहीं होने देते थे, बोलते थे करेंगे, लड़ेंगे, जबरदस्त करेंगे, लेकिन ठंड से विजय सर को ऐसे होता था, ऐसे पूरा बॉडी हिल जाता था उसका। मैं उसको 4-4 रजाई ऊपर रखता था, उसको वाइब्रेशन होता था पूरा बॉडी में, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला एजाज भाई मुझे ठंड लग रही है। मैं घर जाके इमोशनल हो जाता था, आंसू आते थे मुझे। मैंने सोचा ऐसा इंसान जिंदगी में मिलना ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। जब मैं होटल में उसको सुलाता था, थर्मो कार्ड लेके जाता था, सारी चीजें लेके जाता था तब, लेकिन ये विजय सर ने मुझे अभी तक कभी खुदा की कसम बोला नहीं एजाज भाई। तब में मेरे पूरे बॉडी हिल जाती थी, मेरे पैर हिल जाते थे, लेकिन जब मैं उसको देखता था ना, उसके बॉडी को हिलते हुए, मेरी आंखों में आंसू फट जाते थे। मैं वो गम के आंसू अंदर से खा लेता था, क्योंकि उसके चेहरे पे स्माइल देखता था, स्माइल। वो बोलते थे एजाज भाई यहाँ पे मैं आग लगा दूंगा आपके साथ, लेकिन अंदर से वो सर्दी से पूरा कोरा हो जाता था। मैं कभी उसको भूलूंगा। ये इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर राज करेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये मेरा दावा है आप लोगों को, क्योंकि उसने सच में करके दिखाया मेरे साथ में। जो हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में कोई लीडर नहीं कर सकता है, वो उसने करके दिखाया मेरे साथ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, काम करने के लिए आपने दावे पे क्या लगाया? ये सक्सेस, ये MG हेक्टर, ये घर, ये ऐसे नहीं आया, इसके पीछे इतना पेन है, अगर मैं वो बताऊंगा एक भी बंदा यहाँ पे रुक नहीं पाएगा। इतना दर्द, मेरा दर्द तो मेरा नसीब था। मुझे पैसा कमाना था, मुझे सक्सेस चाहिए था, लेकिन विजय सर को किस चीज की जरूरत थी? क्यों करना, क्यों किया उसने इतना? मैं जिंदगी में कभी उसकी वो ठंड,
उसका वो दर्द, उसका वो होटल में मेरे साथ खाना खाना, फिर वो हाथ नहीं उठना, इतना ठंड रहता था, वो ऐसे हाथ नहीं उठा पाता था, 5 मिनट हाथ गर्म करता था, फिर 1 चमचा खाता था, फिर 5 मिनट हाथ गर्म करता था, फिर खाना खाता था। मेरे को तो पैसा चाहिए, तो उसको क्या चाहिए थी? एक रिलेशन, एक लीडर का क्वालिटी। आप किसी को, मैंने बोला ना, अगर मुझे विजय सर आज से 14 साल पहले मिले होते, कसम खुदा की, मैंने हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बेंचमार्क बनाया होता। काम करने के लिए आपने दावे पे क्या लगा, क्या सेक्रीफाइस किया फिर मैंने इस काम को करते करते। जैसे विवा मार्ट की शुरुआत हुई मेरी जिंदगी में, जैसे मैंने टीम बनाना चालू कर दिया, अचानक मेरी बीवी को गॉल ब्लैडर में पेन आ गया। यूएसजी करने के बाद मुझे पता चला इसका स्टून है तो विजय सर को आना है, तो मैंने उसके ऑपरेशन को पोस्टपोन कर लिया, उसको पेन में रखा। पहले मैंने विवा मार्ट के इवेंट्स कर लिए। याद रखिए मेरी बात, आज मैं बोलूंगा सेक्रीफाइस क्या चीज होता है, पैसा कमाने के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ता है। मैंने मेरी वाइफ का ऑपरेशन पोस्टपोन कर लिया, उसको दर्द में रख दिया। पहले फील्ड में चला गया विजय सर के साथ में, जब वो वापस चले गए फिर मैं उसको ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन उसको मायके में छोड़ दिया, खुद फील्ड पे चला गया। 7-7 दिन के अंदर में फील्ड पे होता था। उसके बाद मेरा पापा का आंखों का ऑपरेशन था, नेक्स्ट महीने के अंदर आंखों का प्रॉब्लम हो गया, उसको हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, दूसरे दिन घर पे छोड़ा, फिर 12 दिन के लिए घर से बाहर निकला। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी विवा मार्ट के अंदर ये हुआ, मेरा एक बेटा है जो 2 मंजिल बिल्डिंग से नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद मैं फील्ड में उस टाइम पे था, मेरे घर से मुझे कॉल आया, बोले अहमद गिर गया, और मेरे बॉडी के ऊपर जैसे एटम बम गिर गया। उस टाइम पे मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया। 3 साल का था उस टाइम पे। 2 मंजिल से गिर गया नीचे, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल पहुंचाया, पूरी रात हॉस्पिटल में था। और सारे लोगों को लग रहा था अल्लाह न करे अब इसकी लाश घर पे लेके आएंगे। मैं हॉस्पिटल में था, सुबह डॉक्टर ने बोला ये एकदम ठीक है, इसको घर लेके जाओ। और जब मैं घर पहुंच गया, कसम खुदा की, सेम डे 12 बजे बच्चे को घर पे छोड़ के 200 लोग घर पे उस टाइम पे थे, सारे रिश्तेदार थे, वही 200 लोगों को उधर रखा, खुद गाड़ी निकाली और मीटिंग में पहुंच गया। फिर मैं काम में लग गया। ये एमजी हेक्टर ऐसे नहीं आया। मैंने अभी पिछले साल में 50 बार खुद खाना पकाया होगा। न मेरे पास प्रोडक्ट था, न मेरे पास सिस्टम था, न मेरे पास कुछ नहीं था। एक चीज था, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे करना है। मैंने कभी ये चीज देखी नहीं। हमेशा आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, विवा मार्ट के अंदर एक ही चीज ब्लेम करते हो, कभी अपलाइन को ब्लेम करते हो, कभी प्रोडक्ट को ब्लेम करते हो, कभी मैनेजमेंट को ब्लेम करते हो, कभी फील्ड को ब्लेम करते हो। अगर आपको जिंदगी में इस इंडस्ट्री के अंदर एक नाम बनाना है, एक पहचान बनानी है, एक चीज याद रखिएगा, आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ छोड़ दो, ब्लेम करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। आपकी जिंदगी में आपका बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। आपकी जिंदगी में आपका काफी बड़ा ग्रोथ हो सकता है। जितना मैंने 3 साल दर्द झेले विवा मार्ट के अंदर, जितने मेरे अपलाइन ने दर्द झेले, मैं उसको कभी नहीं बोलता हूँ कि आप सीएमडी एंड सीईओ है। मैं कभी बात करता हूँ तो एज अपलाइन, एज अ मेंटोर। मैं अपलाइन में नहीं मानता उसको, मैं एज अ मेंटोर उसको बोलता हूँ। मेरे गुरु में उसको बोलता हूँ। एज अ मेंटोर वो होता है जो आपको सिखाता है। विजय सर ने मेरी जिंदगी में कितना अपडेशन किया, कितना अपग्रेडेशन किया, उसका मुझे अंदाजा नहीं। मतलब मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए यहाँ पे कमाया, लेकिन मैं विवा मार्ट में 1 अरब से भी ज्यादा पैसे का नॉलेज विजय सर से ले चुका हूँ। जिंदगी जीना कैसे होता है ये मुझे पूरे अच्छी तरीके से पता है। कल मैं एमजी हेक्टर लाया, कसम से एक भी स्माइल, एक भी अलर्टनेस मेरे चेहरे पे नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है ये एजाज वानी अभी, जो संजय अंगारी सर अभी जनवरी में गाड़ी ले रहे हैं, नेक्स्ट जनवरी में ये एजाज वानी उसी गाड़ी में कश्मीर वैली के अंदर घूमेगा। पूरा माइंड को तैयार कर दिया इन चीजों के लिए, लेकिन उसके पीछे मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, सबसे बड़ा सक्सेस। मैं कभी भी विवा मार्ट को क्रेडिट नहीं देता हूँ, मैं कभी भी विवा मार्ट के प्रोडक्ट को क्रेडिट नहीं देता हूँ। मैं क्रेडिट देता हूँ उस खिलाड़ी को जिसने मुझे अंधेरे से निकाल के एक रोशनी के अंदर डाला। वो मेरे मेंटर एंड मेरे गुरु मिस्टर विजय कौंसल है। उसने मेरे साथ कितना मुस्तकबिल में, कितना स्ट्रगल में काम किया, उसका आपको अंदाजा नहीं। दोस्तों कसम से मैं बोल रहा हूँ, हम विवा मार्टियन है ना, सेफ हैंड्स के अंदर है। ये विवा मार्ट आने वाले 3 साल के अंदर देखिए, ये पूरे एशिया के अंदर फैल जाएगी। अभी ये विवा मार्ट अभी पूरा प्लान पैटर्न चेंज कर चुकी है। ये आप देख लेना। यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड ब्रदर मिस्टर संजय अंगारी सर जो है, उसका इस महीने में ही 20 से 25 लाख रुपए का पे आउट निकलेगा 30 साल की उम्र में। काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं विवा मार्ट के अंदर, 5 लाख 10 लाख अभी कमाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे इस विवा मार्ट के अंदर। एक साल याद रखना, 2023 जब दिसंबर होगा 2023 का, विवा मार्ट में
100 लोग ऐसे रहेंगे जो 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए के बीच में रहेंगे, पैसा कमाने वाले लोग, क्योंकि हमारे साथ ऐसा शेर है जो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। अपने वक्त को मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे को सक्सेस चाहिए था विवा मार्ट में, मैंने एक मिनट भी, एक पल भी जाया नहीं किया। मैंने विवा मार्ट के अंदर एक सेकंड को भी खोया नहीं। मैंने विवा मार्ट के अंदर खाना कब खाया पता नहीं, मैंने ये पता नहीं मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, किसके साथ जा रहा हूं, एकदम बेहोशी में काम किया। मैंने कभी देखा नहीं कौन जुड़ता है, कौन नहीं जुड़ता है, कौन मीटिंग में आता है, कौन मीटिंग में नहीं आता है। मैं अभी 13 तारीख को मेरा फ्लाइट है, मैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा रहा हूँ, 4 स्टेट के अंदर जा रहा हूँ। क्या मैंने 3 साल पहले सोचा था ये लोग मुझे मिलेंगे? नेवर। मेरे को खुदा पे भरोसा, खुद पे भरोसा और मेरे अपलाइन पे भरोसा। 3 साल के अंदर हम 16-17 स्टेट्स के अंदर पहुंच गए। आने वाले 3 साल के अंदर हम 30 कंट्री के अंदर फैल जाएंगे। जब शोपियन से हमने शुरुआत किया तो 3 साल के अंदर 18 स्टेट्स के अंदर पहुंच गए। अब 18 एक गांव से 3 साल के अंदर 18 स्टेट में पहुंचना काफी मुश्किल है। अब 18 स्टेट से 30 कंट्री तक जाना बहुत आसान है। दोस्तों, मेरा आज एक ही सजेशन है आप लोगों से, एक सजेशन रहेगा मेरा, खुद को धोखा मत दे दो। विवा मार्ट बहुत आगे निकल चुकी है, विवा मार्ट के प्रोडक्ट्स बहुत आगे निकल चुके हैं, विवा मार्ट का सिस्टम बहुत आगे निकल चुका है, विवा मार्ट का मैनेजमेंट बहुत आगे निकल चुका है। खुद को धोखे में मत रखो। आज से काम करना चालू कर दो, अभी से काम करना चालू कर दो, अभी से सिस्टम में लग जाओ, अभी से अपनी जिंदगी को संवरने का मौका दे दो। अपनी गलतियों को भूल जाओ, अपने इंसानियत को जीना सीख लो। आप अपनी फैमिली के मेन ड्राइवर है। अगर गलती से गाड़ी ठोक दिया, पूरा फैमिली रोड पे आ जाएगा। मेरा आपसे हार्टली एक रिक्वेस्ट है कि दिल से काम में लग जाइए, दिल से काम करिए। ये विजय सर ने पूरा बिरयानी टेबल पर के रेडी रख के रहा, आपको खाना है खाली। अब कुछ लोग खाएंगे नहीं तो उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो कहीं पे भी जिंदगी में खड़े नहीं हो सकते हैं। आपके साथ इंडिया में ऐसे डायरेक्ट सेलर है विजय सर, जिसको पकड़ेगा ना करोड़पति बन के छोड़ देगा अगर उसको फॉलो करोगे तो। कसम से बोल रहा हूं मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपना बोरी में डाल के रखा। एक चीज मैंने कर लिया, वो ये था कि मैंने विजय सर को फॉलो कर दिया। और मैं थैंक यू यहाँ पे लास्ट पे एट द एंड ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे 3 बातें आपके साथ करना चाहूंगा आज, जो मुझे पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको विवा मार्ट के अंदर बड़ा काम करना है, अपनी कैरेक्टर को संभाल के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेस के पैंतरे बोलूंगा 3 चीजें। काफी सारे लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं कैरेक्टर को लेके। मेरा आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप कैरेक्टर को मेंटेन करके रखिए। ये बहनें हमारे साथ जो काम कर रही है, इनको भाई बन के एक रोल मॉडल की तरह काम करिए। कभी भी आप लोग कैरेक्टर से स्किप नहीं हो जाएंगे। दूसरा, रोल ऑफ अपलाइन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, रोल ऑफ अपलाइन। अपलाइन को कभी नीचे मत गिरा दो। यही अपलाइन आपका लाइफ लाइन है। जितना हो सके उतना अपलाइन को मान सम्मान, रिस्पेक्ट और उसकी बात सुनो। उसको कभी इरिटेट मत करो। आपकी कामयाबी का राज आपका अपलाइन है। आपकी कामयाबी आपके अपलाइन के हाथ में है। मैं विजय सर जब भी मेरे पास आते हैं, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता है कि अगर उसके हाथ में बैग रहेगा। मेरे को उस दिन सबसे अच्छा लगता है जब मैं उसका जूता अपने हाथ से उठा के उसके पैरों तक रखता हूँ। उस दिन मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया। आपको अपने अपलाइंस का रोल बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। और तीसरा, जो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया तो हंसते हंसते बात करूंगा आपके साथ। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, विवा मार्ट ने आप लोगों को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कार फंड को मेंटेन करने के लिए। याद रखिएगा, ये उन लोगों को बात समझ आएगी जिन्होंने जनरेशन प्लान के अंदर काम किया है, कंसिस्टेंसी क्या होता है। मेरे यहाँ पे एक अजीज दोस्त रहेंगे शायद, मिस्टर बारिक नजीर, उसको ये पता है अच्छे से कि मेंटेन करना क्या होता है, क्योंकि उससे प्रीवियस कंपनी में उसने जब मेंटेन करा था तो 10 बीवी से रह गया था, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था तब उसको। तो दोस्तों, ये 25,000 बीवी अभी से ही मेंटेन करो। 3 महीना आप मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ना मत। इससे बड़ा मौका आपको कभी भी विवा मार्ट में नहीं मिलेगा। 3 महीना मेंटेन करने के लिए आपके लिए कठिन होगा। हमारे पास अभी 2 दिन है। 2 दिन के अंदर हम दुनिया को हिला सकते हैं, हम दुनिया को खड़ा कर सकते हैं, हम दुनिया को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये महीना हमने बिंदास तरीके से जिया है। और दोस्तों, मैं काफी खुश हूँ आज। जो एजाज वानी 3 साल पहले बिना गाड़ी के घूम रहा था, फिर उसने एक छोटा गाड़ी ले लिया, उसके अंदर अपनी जिंदगी के 3 साल निकाले
और ये 3 साल के बाद कल 25 लाख का गाड़ी, अब मैं आज के बाद उसी गाड़ी के अंदर घूमूंगा। ये सारा क्रेडिट विवा मार्ट प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली टू माय अपलाइन मिस्टर विजय गुंड सर। अगर यहाँ पे रहेंगे साथ में तो थोड़ा वो मैं आज उनकी दिल की बात सुनना चाहूंगा कि जब उनको ठंड लगती थी मेरे को बोलते थे एजाज भाई कोई टेंशन नहीं है, मेरे को आंसू आते थे कसम से। आज तक उनको मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन मैं इमोशनल होता था घर पे, तो उनको तब कैसी ठंड लगती थी, वो मुझे क्यों इतना एक्साइट करते थे। अगर मेरे साथ में रहेंगे तो मैं उनको सुनना चाहूंगा दिल से आज, और मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से आगे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे आंखों में वो आंसू है अभी, तो कंटिन्यू ओवर टू हिम। मैं एग्जामिन कर रहा था, मैं हर एक बंदे को यहाँ पे एनालाइज कर रहा था, कौन मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर रहा है और कौन मीटिंग के बारे में क्या सोचता है। मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था, खुद 2 साइड फोन मैंने लगा के रखे थे। मैं यहाँ पे इसलिए एनालाइज कर रहा था कि जो एजाज वानी के सेशन जो होता है ना, इसमें लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी आप लोगों ने बिजनेस कितना सीखा है, ये विवा मार्ट फैमिली असल में क्यों सबसे, मैंने क्वेश्चन भी आपको बोला था, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हर एक बंदा इमोशनली विवा मार्ट के साथ में जुड़ा है। ये इमोशनली, विजय सर कहा करते हैं ना कि मेरे लीडर्स के साथ में मेरा इमोशनल बैंक बैलेंस अकाउंट है। मतलब यही हिंदुस्तान के अंदर विवा मार्ट को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो बनाने जा रहा है, यही एक चीज है। यहाँ पे बंदा कितना पैसा कमाता है, क्या कमाता है, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, बंदा दिल से जुड़ा हुआ है, और जो बंदा दिल से जुड़ता है उसी की आंखों से आंसू आते हैं। अगर बंदे के पास में अभी 2.25 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, उसके जेब में आ चुका है, अकाउंट के अंदर आ चुका है, 75 लाख का घर, अपने श्रीनगर के अंदर एक बड़ी टॉप यहाँ पे जो सिटी रहेगी, सारे लोगों ने सुना भी होगा, वहाँ पे 75 लाख का घर लिया है बंदे ने, 30 लाख की गाड़ी हमने बुक की। तो बंदा यहाँ पे भी खिलखिलाया होना चाहिए, वो हंसता रहना चाहिए यहाँ पे। लेकिन बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी एजाज सर का मैसेज आ रहा है, थैंक यू एवरीवन, आई कैन नॉट कंटिन्यू, सॉरी फॉर दैट, होप यू विल अंडरस्टैंड। क्यों नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू? समझ लीजिएगा आपको, लोगों को वो दर्द ये बता सकते हैं, लेकिन ये फील करना हमारा काम है। तो यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, काफी टाइम हो चुका है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपके साथ में यही बात शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। जो एजाज वानी भी अभी बोल रहे थे, सर भी बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी को आप कभी मत छोड़ो। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी मतलब क्या? खुद को सरेंडर करो सिस्टम को। अगर सिस्टम बोलता है ना कि आपको दाएं साइड में सोना है, बाएं साइड में नहीं सोना है, मतलब आपको दाएं साइड में सोना पड़ेगा। अगर आपको सिस्टम बोलेगा आज आपको जूता पहनकर नहीं, चप्पल पहन के निकलना पड़ेगा, आपको वही करना पड़ेगा। दैट इज मींस कंसिस्टेंसी। खुद को कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा, खुद को अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। अपलाइन जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। तब जब आप कैसे बड़े होते हैं, एक बच्चा कैसे बड़ा होता है, जैसा उसका फादर उसको प्रमोट करता है उसकी वैसी ग्रोथ होती है। वो डॉक्टर कैसे बनता है, जैसा उसको फादर पढ़ाता है वैसे वो डॉक्टर बनता है। हम लोग करोड़पति, हम लोग लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कैसे रहेंगे? जैसा हमारा सिस्टम हमको बताएगा, मेरा अपलाइन जैसा मुझे समझाएगा, सेम वैसे ही मैं बड़ा होता चला जाऊंगा। अगर मैंने ये चीजों को अभी भी फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है कि मैं टाइम पास नहीं, टाइम फेल कर रहा हूँ। मैं टाइम फेल कर रहा हूं। अगर मैं 2-2.5 साल के अंदर भी अभी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कंपनी के अंदर भी अभी मैं 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए नहीं कमा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं 100% अपने टाइम को फेल कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रहेगा, जो बातें इन्होंने की इनको थोड़ा सा आप सीरियसली ले लीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और 100% हम भी यहाँ पे सक्सेसफुल रहेंगे, आप भी सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट जूम में। थैंक यू वेरी मच।